हरिभक्ति विलास, ऐसे अनेकों ग्रंथ में इस बात के पुष्टि की गई है। उन्हीं शास्त्रों की वाक्यों को पूर्ववर्ती आचार्यों की आदेशों को ध्यान में रखते हुए हम सभी भक्त प्रतिदिन कार्तिक महीने में भगवान कृष्ण को दीप अर्पण करते हैं, अत्यंत प्रेम पूर्वक ये दामोदर अष्टकम को गाते हुए। ये दामोदर अष्टकम के जो 8 श्लोक है ये बहुत ही मधुर हैं। ये जितना सुनने के लिए अच्छा लगता है म्यूजिक के साथ, इसका अर्थ भी उतना ही मधुर है। अगर अर्थ को समझने के साथ साथ अगर हम इसको बोलेंगे या सुनेंगे तो और हमारे हृदय में श्री कृष्ण की प्रति की प्रेम और भक्ति जो है वो वर्धन होगा। इसलिए मैंने विचार किया था कि ये दामोदर अष्टकम जो ना, हर एक श्लोक का अर्थ एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। तो पिछली बार हम लोगों ने इस दामोदर अष्टकम की चर्चा करना प्रारंभ किए थे। अगर आप लोग को याद होगा, इस दामोदर अष्टकम का पहला श्लोक की चर्चा हम लोगों ने कर लिए थे। और आज हम आने और जो 7 श्लोक हैं इस अष्टकम मतलब 8 श्लोकों विशिष्ट है ना, तो 7 श्लोकों का संक्षेप में चर्चा करेंगे। पिछली बार एक ही श्लोक में 9 बज गया था ना, तो हम लोग ना आज क्या करेंगे, 9 बजे तक क्लास करेंगे मगर 8 श्लोक खत्म, मतलब 7 श्लोक खत्म कर देंगे ऐसा। फिर भी थोड़ा सा मुझे पता है आप सबको याद है, मुझे अपने आप को याद दिलाने के लिए मैं दोबारा बोलता हूँ। आप लोग को याद है ना? ठीक है। दामोदर लीला, भगवान श्री कृष्ण की सारे लीलाएं मधुर है कि नहीं? विशेष रूप से कृष्ण की ही लीलाएं बहुत मधुर हैं। वैसे तो भगवान की सभी अवतारों की लीलाएं तो बहुत अनोखा होता है, विशेष होता ही है, मगर कृष्ण की लीलाएं अत्यंत मनोरम है। ये जितनी बार हम सुनेंगे उतना ही हमें मधुर लगते हैं, मन को आनंद प्रदान करते हैं, हृदय में हमारे अनर्थों को नाश करते हैं। क्या करते हैं? हमारे हृदय में अनर्थ नाश करते हैं। अनर्थ क्या होता है? अनर्थ मतलब वो चीज़ जिसका कोई वैल्यू नहीं है। मतलब नहीं, अर्थ मतलब मीनिंग है कि नहीं? अनर्थ मतलब मीनिंगलेस थिंग्स, हाँ, विच आर इन आवर हार्ट। हमारे हृदय में कुछ मीनिंगलेस थिंग्स है। क्या है वो चीज़ें? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ऐसे कई सारे चीज़ें हमारे हृदय में, हमें अपने को पता नहीं लग रहा है ये सारा चीज़ें है करके, है कि नहीं? है ना? हम लग रहे हैं कि तो बहुत साफ है हृदय, हाँ, मगर ये सारा चीज़ें हमारे हृदय में रहता है। जब भी कृष्ण की बाल लीलाओं को हम सुनते हैं ध्यानपूर्वक, तो हमारे हृदय की ये अनर्थ जो है ना वो नष्ट होते हैं। अभी देखो, ये विशेष रूप से जो दामोदर लीला है, ये दामोदर लीला जो है ना 2 पार्ट में है, 2 भागों में है। क्या क्या है लीला के अनुसार? एक है दाम बंधन और दूसरा है नलकुवर उद्धार, है ना? एक ही लीला है। माँ यशोदा कृष्ण को दूध पिलाने से लेकर, है कि नहीं, हाँ, मक्खन निकालने के लिए मथनी लेकर मंथन करने से लेकर ये नलकुवर को, वृक्ष को तोड़ देने तक का, अरे ये पूरा का पूरा एक ही लीला है, मगर 2 भागों में। एक माँ यशोदा बांधने तक, दूसरा बांधने के बाद वाला, है ना? बांधने तक क्या नाटक किया, बांधने के बाद क्या नाटक किया, 2 प्रकार के नाटक है इसमें कृष्ण के। तो ये बहुत मधुर है। जब ये दामोदर लीला हम सुनते हैं, और विशेष रूप से पार्ट 2 जो नलकुबर मणिग्रीव को उद्धार करने वाली लीला हम सुनते हैं, हमारे हृदय में जो धन से उत्पन्न होने वाला जो अहंकार है, कभी कभी व्यक्ति के पास ज़्यादा धन रहता है ना तो अहंकारी होता है ना, तो धन से उत्पन्न होने वाला जो अहंकार है ना वो नाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि नलकुबर मणिग्रीव ने क्या किया था? पिछली बार मैंने बताया था ना आपको, धन से अहंकार हुआ था ना उनको, और ऊंचे कुल में जन्म होने का एक अहंकार होता है, वो नाश होता है अगर ये अगर प्रेम से सुनेंगे तो। उसके लिए अलग से प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है ना। केवल दामोदर लीला को सुनना, बोलना, गाना, उतने में से हमारे हृदय में नम्रता आ जाएगी, व्यक्ति के हृदय में ऑटोमेटिक। वो कभी अहंकार नहीं करेगा मेरे पास बहुत पैसा है करके, केवल सुनने मात्र से। इसलिए व्यक्ति को कृष्ण की बाल लीलाओं को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बहुत मधुर है, कृष्ण की लीलाएं बहुत मधुर है।
श्री कृष्ण में 4 विशेषताएं हैं स्पेशल, विच आर नॉट इन विष्णु, जो भगवान विष्णु में नहीं है, कृष्ण में है केवल। कुछ लोग इसलिए हरे कृष्ण वालों को कमेंट करते हैं, बोलते ये हरे कृष्ण वाले ना खाली कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं। सी, ये कोई मेंटल स्पेकुलेशन नहीं है, हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों के अनुसार ही है कि नहीं। 4 चीज़ें हैं ऐसे। वैसे टोटल 64 गुण होते हैं, क्वालिटीज, देर आर 64 क्वालिटीज। उसमें से ओनली 50 जो है वो ब्रह्मा जी के पास है, 55 जो है वो महादेव जी के पास है, और 60 जो है वो विष्णु के पास है, मगर 64 किसके पास है? कृष्ण के पास है। और ये 4 जो विशेष या एक्स्ट्रा जो स्पेशल क्वालिटी है कृष्ण के पास, वो क्या क्या मालूम है? एक है रूप माधुरी, है ना, ब्यूटी, है ना। दूसरा है लीला माधुरी, स्वीट पास टाइम्स, है कि नहीं। तीसरा है वेणु माधुरी, बांसुरी बजाना, है ना। और चौथा है भक्त माधुरी, है ना, भक्तों के साथ की उनका संबंध या लीलाएं। कृष्ण जिन जिन संबंधों से भक्तों से संबंध रखते हैं, विष्णु नहीं रखते हैं। अभी देखो, कृष्ण फ्रेंड के रूप में रहते हैं, सुबाला के साथ, मधुमंगल के साथ, स्तोक कृष्ण, इन लोग के साथ मिलके खेलते हैं दोनों, है ना। खेलते खेलते क्या करते हैं, कृष्ण हार जाते हैं। बाकी बच्चे क्या बोलते, तू हार गया ना, मुझे कंधे में चढ़ा के पूरा राउंड लगा के आ। कृष्ण बोलते हैं, मैं नंद बाबा का लड़का हूँ, मैं नहीं कंधे में बिठाऊंगा। बच्चे क्या बोलते हैं, तू किसी का भी लड़का क्यों ना हो, गेम में हारा ना तो उसका मतलब तुमको मतलब भुगतान करना पड़ेगा, कंधे में बिठाकर राउंड मारना पड़ेगा हमको। तो कृष्ण अपने फ्रेंड को कंधे में बिठाकर और राउंड मारकर आते थे। क्या विष्णु कभी ऐसा करेंगे? विष्णु को कोई ऐसा बोलेगा, चलो विष्णु हार गए, मेरे को कंधे में बिठा के घुमा के लाओ? हो सकता है कभी? कभी नहीं हो सकता है। लक्ष्मी जी विष्णु से रूठेगी, रूठती होगी कि नहीं रूठती होगी? रूठती होगी। और रूठ के क्या करती होगी मालूम है? और रूठ जाएगी, जाके तपस्या करेगी। और किसकी तपस्या करेगी? उन्हीं की तपस्या करेगी। अगर राधा रानी रूठी तब तो कृष्ण का हाल करती है कि नहीं। तो ये भक्त माधुरी, 5 प्रकार के रसों से भक्तों के साथ वो संबंध रखते हैं, जैसे पिछली बार हमने चर्चा किया था। मगर विष्णु ऐसा नहीं है। विष्णु के वहाँ पर कौन सा भाव श्रेष्ठ है, कौन सा रस श्रेष्ठ है? दास्य। सब लोग भगवान के सेवक के जैसा खड़े रहेंगे। इवन भगवान श्री राम जी के लीलाओं में भी आप देखेंगे, उसमें भी मधुरता है, माधुर्य है, और पेरेंटल लव है, माता पिता है, मगर यशोदा के जैसे, नंद के जैसे नहीं है। और ना ही उनके जो फ्रेंड्स है, जैसे भगवान राम के फ्रेंड कौन थे? सुग्रीव जी थे, विभीषण जी थे। मगर कभी भगवान श्री राम के कंधे में हाथ डालते थे और राम क्या चल रहा है ना, हाथ जोड़ के खड़े रहते थे सुग्रीव जी, प्रभु कब आदेश करेंगे। हालांकि भगवान तो उनको मित्र करके बोलते थे, फिर भी वो लोग हाथ जोड़ के खड़े रहते थे कि कब आदेश करेंगे आप। मगर यहाँ पे मधुमंगल ऐसा बोलता है ना। और भगवान राम भी मर्यादा, डिस्टेंस मेंटेन रखते थे, अपनी मर्यादा में रहते थे। कृष्ण ऐसा नहीं। अरे पिया हुआ छाछ जो मतलब मुंह में ही था, हाँ ऐसे मुंह में रखा हुआ था, उसको जाके मुंह को मार देते हैं और छाछ पिचकारी जैसा बाहर निकलता है तो कृष्ण पी जाते हैं। राम ऐसा करेंगे? ये भक्तों के साथ की लीला है और लीला माधुरी। इसलिए देयर आर 4 थिंग्स, 4 चीजें हैं, 4 क्वालिटीज, 4 गुण हैं जो कृष्ण में स्पेशल है। वो क्या क्या है? रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, भक्त माधुरी। ये 4 चीज स्पेशल है कृष्ण के रूप। कोई बोलेगे नहीं, भगवान राम के रूप के बारे में भी तो
मानस में बहुत सुंदर बताया गया है, कहीं कंद रूपों से श्रेष्ठ है करके बताया गया है, विष्णु के बारे में बताया गया है, दैट इज ओके। मगर कृष्ण शब्द से ही ऑल अट्रैक्टिव, द मीनिंग ऑफ वर्ड कृष्ण इज ऑल अट्रैक्टिव। कृष्ण शब्द का अर्थ ही सर्व आकर्षक है। पेड़ पौधे, मोर, गाय, ग्वाले, है ना, गोपियां, नंद बाबा के मित्र, यशोदा मैया के मित्र, वासुदेव, देवकी, हर व्यक्ति उनसे अट्रैक्टेड थे, हर व्यक्ति। अरे किसकी क्या कहना, स्वयं पूतना जो अपने स्तनों में विष लगाकर आई थी मार दूंगी करके, वो तो देख के एक क्षण भर के लिए चकाचौंध रहेगी, हाय हाय कितना प्यारा बच्चा है ना। एक घड़ी के लिए सोचने लगी कितना प्यारा बच्चा है ये। फिर वो सोचने लगी ऐसा लगता है इसका जो प्यार जो है ना, अंदर जो है ना आग छुपा हुआ है इसका, बहुत खतरनाक लड़का लग रहा है। बाद में सोचियो, ऐसे है उनका रूप। इसलिए कृष्ण की लीलाएं बहुत मधुर है। उनकी लीलाओं में हमें डूब जाना चाहिए। कहाँ डूब जाना चाहिए? यहाँ पे आएगा वो शब्द, इति दुक्ष लीलाभिरानंद कुंडे स्वघोष निमज्जंतम आख्यापयंतम। हम अगर नहीं डुबाएंगे ना, वो डुबा देते हैं हमको, खुद ही डुबा देते हैं सब। तो इसलिए उनकी लीलाओं का हम लोग श्रवण करेंगे उनके इस अष्टकम के द्वारा। दामोदर अष्टकम में बहुत ही सुंदर तरीके से ये जो सत्यव्रत मुनि ने 6 चीज़ों को बताए हुए हैं। क्या बताए हैं याद रखिए। भगवान के तत्व के बारे में बताएं। क्या बताए हैं? तत्व मीन्स हु इज ही, है ना, वो व्यक्ति कौन है, वो तत्व। दूसरा, भगवान के गुणों के बारे में बताए हैं, विशेष गुण क्या है उनके, भगवान जी के। तीसरा है भगवान की रूप सौंदर्यता के बारे में बताए हैं, ब्यूटी। चौथा है भगवान के स्वीट पास टाइम्स, लीलाओं के बारे में उन्होंने बताया। और पांचवा है प्रेम भक्ति क्या होता है, उसके बारे में उन्होंने बताया। और छठा है भगवान की कृपा कैसे होता है, कृपा क्या है, उसके बारे में बताया। तो दामोदर अष्टकम में सत्यव्रत मुनि ने 6 चीज़ों को बताते हैं। 6 चीज़ें क्या क्या हैं? तत्व, रूप, लीला, सौंदर्यता, और क्या बोला मैंने? प्रेम भक्ति और गुण, भगवान के कृपा ना। इस प्रकार से 6 चीज़ों के बारे में सत्यव्रत मुनि ने इस दामोदर अष्टकम में बताते हैं। हम तो हर साल पढ़ते हैं, कोई 6 चीज़ दिखाई पड़ते हैं उसमें? उनके अर्थों को सुनेंगे तो पता लग जाएगा। इसलिए अर्थ जानना जरूरी है। वो देखिए, वो गाएंगे तो उसका फल तो मिलता ही है। कोई पूछेगा प्रभु जी हम तो रोज़ गाते हैं, रोज़ सुनते हैं, उसका फल नहीं मिलता है क्या? अर्थ नहीं जानेंगे तो? नहीं भाई, फल तो मिलेगा। अभी जैसे कोई अंधा व्यक्ति है, उसको दिखता नहीं है, फिर भी आग को छुएंगे तो आग जल नहीं जलाएगा क्या उसको? हर एक चीज़ में एक वस्तु शक्ति करके होता है कि नहीं? व्यक्ति जाने या न जाने उसको तो वो जलाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमें अर्थ मालूम हो या ना हो, हम गा रहे हैं और हम सुन रहे हैं तो उसका फल हमें मिलेगा। मगर और भक्ति बढ़ेगी और ज़्यादा फल तब मिलेगा जब हम उसके अर्थ के साथ गाएंगे, है ना। पिछले बार के श्लोक में हम लोगों ने देखा, नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले भाजमानम यशोदाभियोलुख लब्धावमानम परामृष्ट मत्यं ततोधृत्य गोप्या। ये श्लोक आप लोग के पास कागज़ है कि नहीं? अभी दिया था ना कागज़, आप उसको देखना चाहिए उस श्लोक को, है ना। आप देखेंगे तभी, और जिसके पास कागज़ नहीं है तो उसमें पढ़ सकते हैं आप। तो इस श्लोक में सत्यव्रत मुनि क्या कहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि नमामि, मैं तो पहले नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। किसको प्रणाम करता हूँ? ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। नमामि ईश्वरम। ईश्वर कौन है? जो सुप्रीम कंट्रोलर, परम नियंता है, उनसे बढ़कर कोई है नहीं, उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। ऐसे वो छोटे मोटे ईश्वरों के बारे में नहीं बताया गया है, यहाँ पर सुप्रीम कंट्रोलर के बारे में बताया गया। उनसे बढ़कर कोई ईश्वर नहीं है, वो बात यहाँ पर बताते हैं। साथ साथ में क्यों ईश्वर को प्रणाम करते हैं? क्योंकि ईश्वर मतलब सर्वशक्तिमान है। अच्छा, सर्वशक्तिमान को क्यों? क्योंकि प्रभु मुझे शक्ति चाहिए आपका गुणगान करने के लिए, इसलिए मैं आपको प्रार्थना करता हूँ। और दूसरा,
दूसरा इसीलिए मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर को इसलिए प्रार्थना करता हूँ क्योंकि आपसे बढ़कर कोई है नहीं ना। प्रणाम करने योग्य तो आप ही है संसार में, और कौन है आपसे बढ़कर। आप याद करो वो लीला, जब भी एक मगरमच्छ को हाथी ने पकड़ लिया था, है कि नहीं? नहीं, हाथी को मगरमच्छ पकड़ा था, हाँ? हाथी को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। तो जब भी हाथी को मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो हाथी भगवान को प्रार्थना किया, है कि नहीं? उसमें डायरेक्टली नहीं बोला कि भगवान विष्णु आकर बचाइए, मगर वो नमो अनंताय, है ना, ऐसे करके अनेकों शब्दों से आदि पुरुष, आदि रूप के बारे में, इस प्रकार से ऐसे शब्दों से भगवान की प्रार्थना किया। वो ये कहना चाहता था कि आपसे बढ़कर और कोई संसार में है नहीं मुझे बचाने वाला, आप ही मूल है, आदि मूल आप ही है, इसलिए आप बचाने के लिए आइए। इसलिए यहाँ पर सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि आप ही ईश्वर हैं और संसार में है ही कौन है। तीसरा ये रीजन है कि आप मेरे प्रभु हैं। ये भगवान का मतलब कॉन्फिडेंस, मतलब उनका प्रेम जीतने के लिए कि आप ही मेरे प्रभु है और कोई नहीं, है ना। श्री चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, लेकिन आप ही मेरे प्रभु है कि नहीं। तो इसलिए वो नमामि ईश्वरम, मगर फिर बोलते हैं ईश्वर मतलब कोई सोचेगा कुछ ब्रह्म होगा, लाइट हो सकता है, शून्य हो सकता है, क्योंकि लोगों का दिमाग में तो बहुत चलता है ना। इसलिए क्लियर कर रहे हैं कि देखो ईश्वर मतलब कोई ब्रह्म, शून्य, निराकार, ये सारे बातें मत सोचो। ईश्वर मतलब उनका एक स्वरूप है। वो कौन है? सत, चित और आनंद, सच्चिदानंद रूपम। सच्चिदानंद, सत मतलब इटर्नल, शाश्वत, चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज, और आनंद मतलब फुल ऑफ ब्लिस, आनंद। ये हो गया। अच्छा, फिर उनके और रूप के बारे में कहते हैं, लसत कुंडलम। अच्छा, हो सकता है सच्चिदानंद रूप को भी कोई समझ नहीं पाए, फिर वो कुंडल के बारे में बोल के ये बता रहे कि देखो भाई उनके कान भी है अपने जैसे, और वो कानों में क्या लगाए हुए हैं, और वो कुंडल क्या कर रहे हैं? चमक रहे हैं, हिल डुल रहे हैं, और हिल के क्या कर रहे हैं? बार बार उन गालों को, कृष्ण के उन गालों को स्पर्श कर रहे हैं, है ना। सोचो उन कुंडलों के कितना सौभाग्य है कि कृष्ण के गालों को स्पर्श कर रहे हैं। तो उसके लसत कुंडलम। मगर वो रहते कहाँ पर हैं? गोकुल में रहते हैं। गोकुल मतलब जहाँ पर गाय रहते हैं, गोपियाँ रहते हैं, गोप रहते हैं, ग्वाले रहते हैं, और गोविंद भी रहते हैं, है कि नहीं। उस जगह का नाम है गोकुल। गोकुले विराजमानम, एड्रेस भी बता दिया अभी। सच्चिदानंद रूप तो है ही, कृष्ण ईश्वर कौन है? सच्चिदानंद रूप है, अपने जैसे ही है, कानों में कुंडल भी पहने हुए हैं। रहते कहाँ पर हैं? गोकुल में रहते हैं, है ना। एड्रेस भी बताया। और क्या करते हैं? यशोदा भी, यशोदा से डरते हैं। यशोदा इज़ वेरी स्पेशल, यशोदा रानी बहुत स्पेशल है, उनसे डरते हैं कृष्ण, और किसी गोपी से नहीं डरते हो, केवल यशोदा से डरते हैं। और उनसे डरकर वो दौड़ रहे थे, मगर माँ ने पीछे से दौड़कर उनको पकड़ लिया। हमने ये सुना था, याद आ गया ना ये। फिर हम नेक्स्ट श्लोक में जाएंगे। दूसरा श्लोक सभी लोग बोलिए साथ में। रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्ममिजंतम कराम्भोज युग्मेन शतांक नेत्रम मुहुश्वास कंपात्रिरेखांक कंठ स्थितग्रैव दामोदरम भक्तिबद्धम। रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्म मृजंतम। रुदंतम मतलब रो रहे हैं, युग्म रुदंतम मुहुर नेत्र युग्म मृजंतम, मुहुर बार बार, और नेत्र युग्म मृजंतम अपने दोनों हाथों से वो मसल रहे हैं आँखों को। कराम्भोज युग में न, दोनों हाथों से आँखों को मसल रहे हैं। और शतांक नेत्रम, उनके आँखें कैसे हैं? डरी हुई आँखें। डरा हुआ आँखें कभी देखा? नहीं देखा? जब भी डर जाएंगे ना एकदम से बच्चे, उनका आँखों देखने का पता लगेगा, डरा हुआ आँखें, शतांक नेत्रम। और मुहुश्वास कंपात्रि, अभी बार बार शिशिकियाँ ले रहे हैं, इसके वजह से उनके गले में ना रेखा, शंख के जैसा रेखा पड़ चुका है, और उनके सारे उसमें मोतियाँ हैं वहाँ पर। स्थित ग्रैव दामोदर, और आपके उनके उदर में जो है रस्सी है, इसलिए उनका नाम दामोदर है। मगर वो क्यों उनके रस्सी है, क्यों बांधा गया ना? भक्ति के द्वारा बांधा गया। कितना सुंदर देखो। अच्छा, क्या सच में भगवान रो रहे हैं क्या? यहाँ पर रुदंतम बोला गया,
रुदंतम मतलब रो रहे हैं ना। पहले बोलते हैं ईश्वर, कंट्रोलर, सबको डराने वाले मगर यशोदा से डर रहे हैं। और यहां पर बोल रहे रुदंतम, रो रहे हैं। क्या कृष्ण रोते होंगे? आपको क्या लगता है? क्या लग रहा है धर्मेश को? रोते होंगे, स्वाभाविक ही रोते होंगे, क्योंकि वो बाल लीलाएं कर रहे हैं ना। बालक के रूप में लीलाएं करने के वजह से स्वाभाविक ही कृष्ण रो रहे हैं। रुदंतम, यहां पर ये रोना जो शब्द बताया गया, कृष्ण का नाटक नहीं है। ये कृष्ण नाटक नहीं कर रहे हैं रोने की, वो सच में रो रहे हैं। अच्छा, क्यों सच में रो रहे हैं? क्यों रो रहे हैं सच में? माँ यशोदा से डरते थे, पॉइंट 1। और दूसरा रीजन, बांध देगी अभी। पहले श्लोक में पकड़ ली ना, दूसरे श्लोक में लास्ट लाइन में बांधेगी अभी, है ना। तो बांधेगी करके मतलब अभी पकड़ के सुना रही है उसको कुछ। अरे बंदरों का दोस्त बंदर कहीं का, बानर बंधु, है ना, मटकी फोड़ने वाला, है? रो रहे थे, मैं तुझे आज तो दंड जरूर दूंगी, ऐसा कुछ बोल रही होगी। इसके लिए कृष्ण रो रहे हैं। कोई सोचेगा कि नहीं नहीं ना, कृष्ण नाटक कर रहे हैं रोने का माँ के सामने। ना, कृष्ण नाटक नहीं करते हैं। क्यों नाटक नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अगर कृष्ण यहाँ पर रोने का, मिथ्या रोने का नाटक अगर करते हैं, तभी माता यशोदा के भाव के प्रति अपमान होगा। कोई हमको मतलब डांट रहा है और हम उसके डांट को सुन के नम्रतापूर्वक रुकना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। अगर हम मजाक उड़ाएंगे उसको, वो डांट भी रहा है और हम मजाक उड़ाएंगे, तो सामने वाले को क्या हो रहा है? अपमान हो रहा है कि नहीं? अगर कृष्ण नाटक कर रहे हैं, इसका मतलब माँ के भाव के प्रति क्या हो रहा है? अपमान। तो यहां पर माँ का भाव तो स्वच्छ है, पवित्र है, कृष्ण के प्रति का प्रेम, है ना। इसलिए कृष्ण का जो रोना वो भी स्वाभाविक है, माँ के डर से। माँ अपने बच्चे ही समझ रही है, मेरा ही स्व अर्भक वत्सला, अपना ही शिशु समझ रही है वो, मेरा लड़का। भले ही उन्होंने अपने मुंह के अंदर पूरा संसार को दिखा दिया था कृष्ण मिट्टी खाने के चक्कर में, है ना, मगर माँ का मति फेरा नहीं। वो यही सोच रही है कि कान्हा कौन है? मेरा ही पुत्र है, ये कोई भगवान भगवान नहीं है। इसीलिए कृष्ण रो रहे हैं। युग्म विजंतम, करम भोज युग्मे न युग्म विजंतम, वो अपने दोनों हाथों से आंखों को मसल रहे हैं, दोनों हाथों से। बच्चे रोते हैं तो ना, ऐसे रोते हैं ना। तो ये तो एक बच्चे का कार्य भी है, मगर साथ साथ में क्यों आंखों को मसल रहे होंगे? हो सकता है कि आंसू नहीं आ रहा है, इसलिए मसल मसल के आंसू निकालना चाह रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि बहुत आंसू बह रहा है, आंख भर जा रहा है, माँ नहीं दिख रही है, तो आंसुओं को पोंछ रहे भी होंगे। जो भी हो, मगर दोनों हाथों से आंख तो मसल रहे थे वो। मगर आंखें बड़े डरे हुए थे। शतांक नेत्रम, डरा हुआ आंख। क्यों डरा हुआ आंख? कौन व्यक्ति डरेगा? जो व्यक्ति गलती किया। डरेगा कौन? जो गलती किया वही डरेगा। तो उनके आंखों से पता लग रहा था कि वो ये आंखों से माँ यशोदा को दिखाना चाह रहे थे भी है कि मैं गलती किया हूँ, इसलिए डर रहा हूँ। शतांक नेत्रम, क्या गलती किए? क्योंकि उन्होंने दही हांडी को, कुंती महारानी कहते कृतागसम, कृत मतलब किया, आगसम मतलब गलती, गलती किया तुमने, इसलिए माँ यशोदा ने तुमको बांध दिया था, कुंती महारानी कहती है उनकी प्रार्थना में। तो यहाँ पर शतांक नेत्रम का अर्थ होता है कृष्ण गलती किए हुए हैं, कृत आगस, अतः वो क्या कर रहे हैं? शतांक मतलब डरे हुए आंख रखे हुए। दूसरा, क्यों वो डरे हुए हैं? क्योंकि माँ को डरा हुआ आंखों से ये दिखाना चाहते थे कि मैया मैं बहुत डर गया हूँ, मारना मत मुझे प्लीज। हाँ, वो डंडा ली हुई थी ना,
तो माँ के अंदर की दया को जागृत करने के लिए वो डरा हुआ आंखें दिखा रहे थे माँ को, शतांक नेत्रम, कि डरा हुआ आंखों को देखने से माँ रिश्ता मुझे मारेगी नहीं। और सच में माँ यशोदा ने डंडा लेकर जब देखी कृष्ण को डरे हुए हैं, डंडे को साइड में रख दिया। कृष्ण सक्सेस हो गया अपने कार्य में। माँ यशोदा ने डंडा रख लिया मगर छोड़ा नहीं उसको। शतांक नेत्रम मुहर्श्वास कंपा त्रिरेखा युक्त कंठम, तो उनके गले में रेखाएं पड़े हुए थे क्योंकि वो शिशिकियाँ लेकर रो रहे थे। और स्थितग्रैव दामोदर भक्तिबद्धम, स्थितग्रैव दामोदर जिनके उदर में रस्सी है। रस्सी क्यों है उनके उदर में? क्योंकि माँ यशोदा ने उनको रस्सी से बांधे। तो प्रश्न उठता है ना, माँ यशोदा रस्सी से कैसे बांध लिए? तो हमने पिछले बार चर्चा किए थे, माँ यशोदा क्यों बांधा? माँ ने बहुत प्रयास किया तो कृष्ण की कृपा हुई। श्रीमती राधा रानी कृष्ण की मूर्तिमान स्वरूपा है, इसलिए राधा रानी अपना केस बंद देने के वजह से माँ यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया। मगर यहाँ पर क्या साबित कर रहे हैं ये महाराज जी? कह रहे हैं कि स्थितग्रैव दामोदर भक्तिबद्धम, वो कैसे बंध गए हैं? भक्ति के द्वारा बंध गए हैं। ये बताना चाहते हैं कृष्ण है, कृष्ण को पकड़ना है, तो दूसरा कोई मार्ग अपनाने से कृष्ण पकड़ में आने वाले नहीं है। कोई सोचेगा कि मैं ह्यूज अमाउंट ऑफ डोनेशन दूंगा और कृष्ण की कृपा मिल जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। कोई सोचेगा कि मैं इतना तपस्या करूंगा, बिना खाए पिए शरीर को कष्ट दूंगा तो कृष्ण मिल जाएंगे, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। कोई सोचेंगे कि मैं इतना ग्रंथों को पढ़ूंगा, इतना ग्रंथों को पढ़ूंगा और पढ़ पढ़ के पागल हो जाऊंगा, फिर भी कृष्ण नहीं मिलने वाला है। ना दान से, ना तपस्या से, ना ज्ञान से, किसी से भी भगवान मिलने वाले नहीं। एक ही उपाय है कृष्ण को प्राप्त करने का, वो क्या है? भक्ति। भक्तिबद्धम, भक्ति के द्वारा ही मुझे बांध सकते हो, मुझे पकड़ सकते हो, ये कृष्ण साबित करना चाहते थे। इसलिए माँ यशोदा की भक्ति के वजह से ही कृष्ण बंध गए। ये हमको शिक्षा मिल रही है। इसलिए भक्ति एकमात्र उपाय है कृष्ण को पकड़ने का, वो भी आसान है। कितना सिंपल है ना। और इसको, इस भक्ति को तो कितना नियम सब बताया गया था। श्रील प्रभुपाद जी ने मेक इट सो सिंपल। क्या किए उन्होंने? क्या किए? श्रील प्रभुपाद जी ने कितना सिंपल बनाया उसको। नाचो, गाओ, खाओ, दैट इज भक्ति। चैंट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जपो, इसी मंत्र के साथ नाचो, और पूरा नाच नाच के थक गए तो फिर प्रसाद खाओ। दिस भक्ति है कि नहीं? यही भक्ति है ना। कुछ लोग कमेंट करते, यो तुम हरे कृष्ण वाले पब्लिक में नाचते हो और स्ट्रीट में नाचते हुए लाउड स्पीकर ऑन करके हरे कृष्णा चिल्लाते हो, क्या हरे कृष्णा चिल्लाने से भगवान मिल जाएंगे? अरे भाई, उसी से भगवान मिलते हैं। कलयुग में केवल नाम संकीर्तन से ही भगवान मिलेंगे, और दूसरा किसी उपाय से मिलने वाले है नहीं। भागवत इसका प्रमाण है। कृते ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत् हरि कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान करने से चलता था, द्वापर युग में पूजा करने से चलता था, त्रेता युग में यज्ञ करने से चलता था, मगर कलयुग में हरि कीर्तनात्, केवल हरि कीर्तन। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तन ही एकमात्र उपाय है कलयुग में कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। इसलिए यही भक्ति है, यही करने से कृष्ण हमको प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए भक्तिबद्धम, यहाँ पर लीला विशेष, भगवान की लीला यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके बाद वाला श्लोक क्या है? साथ में बोलिए। इति दृक्षलीला भिरानंद कुंडे स्वघोष निमज्जन्त माख्यापयन्तम, तदीयेषिताज्ञेषु भक्तेर्जिता त्वं, पुनः प्रेमतस्तं सतावृति वन्दे। इति दृक्ष्वलीलाभिरानंद कुंडे। इति मतलब इस प्रकार के।
किस प्रकार के? इति दृक्ष लीला, इस प्रकार के आपको लीला। कौन सी लीला के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रहा है? तो इति दृक् मतलब इस प्रकार, मतलब किस प्रकार? दामोदर लीला की जैसे 100 लीला और भी आपके अनेकों लीलाएं जो आप करते हैं। दामोदर भगवान का तो मधुर लीला हमने सुने, और ऐसे क्या क्या कृष्ण लीलाएं करते हैं, कितने लीलाएं हमने जानते हैं, है कि नहीं? कभी कभी तो गोपियां क्या करते हैं मालूम है? उनको बुलाएंगे, कान्हा को, कान्हा इधर आओ, वो जाएंगे, स्वीटली बोलेंगे क्या हुआ, बोलते कि माखन चाहिए ना, हाँ माखन, हाँ माखन चाहिए, तो एक काम करना पड़ेगा, तुमको नाचना पड़ेगा। तो कृष्ण क्या करते हैं, गोपियों के झुंड में वो बीच में नाचते हैं और सारे गोपियां तालियां बजाते हैं। और फिर एक एक बार बोलते हैं गोपियां कि कान्हा तुम्हें अभी गाना पड़ेगा, तो कृष्ण गाते हैं गोपियों, और गोपियां तालियां बजाते हैं। मानो कोई एक कठपुतली हो, उसको जैसे ऑर्डर कर रहे हैं, मगर है कौन वो व्यक्ति? द सुप्रीम लॉर्ड, है ना, द क्रिएटर ऑफ होल यूनिवर्स, इवन इज द फादर ऑफ ब्रह्मा, है कि नहीं? ब्रह्मा का भी बाप है, मगर कर क्या रहे हैं? स्त्रियों के द्वारा बोलने पर नाचते हैं, गाते हैं। कितनी मधुर मधुर लीला है ना, कितनी मधुर लीला है। कभी कभी नंद बाबा कहते हैं, लाला मेरा चप्पल वहाँ पर है, ले आ तो। लेकिन हाँ चप्पल ले आओ बाबा, चप्पल लाओ। दौड़ के जाएंगे वहाँ पर और चप्पलों को उठाकर अपने सर पे लेकर आएंगे, बाबा आपका चप्पल लाए। कभी कभी वो कहते थे मैं सब उठा सकता हूँ, फिर जानबूझ के माँ रोहिणी मैया बोलते थे अच्छा जा, तो वो उठा के लेके आता ना। कभी कभी लकड़े का धान मापने वाला होते हैं पहले, है ना, कभी सील होता था, तो ये सारे चीज़ें लेके आता तो जाएंगे, उसको उठा नहीं पाएंगे, मेहनत करेंगे, फिर थोड़ा सा ऐसे ऐसे करेंगे, फिर चुपचाप खड़े हो जाएंगे। वो ऐसे इसीलिए करते थे कि उनके माता गोपियाँ इसको देखकर बहुत आनंद आता था। तो इस प्रकार की दिव्य लीलाओं में पूरे गोकुल वासियों को डुबा के रखे हुए थे वो। कभी कभी तो जब रेंगना शुरू किए थे, रेंगते रेंगते घर के बाहर चले जाएंगे, बछड़े का पूंछ पकड़ लेते थे, और बछड़ा डर जाता था। अभी बछड़े का पूंछ पकड़ेगा तो बछड़ा क्या करेगा, दौड़ेगा, और जब वो भागता है तो ये डर जाते थे, बोलते थे अब क्या होगा मेरा, वो जोर से पकड़ लेते थे उसको, और तो स्लेज गाड़ी के जैसा बछड़ा इनको घसीटता हुआ ले जाता था। और सारे गोपियां देखकर मजा लेते थे और बुलाते थे, नंद बाबा दौड़ के आओ, आपके कान्हा को देखो क्या कर रहा है। कोई बोलेगा अरे उनका पेट वगैरह छिल नहीं जाता था क्या? ब्रज में कभी गए, गोकुल में गए, रमन रेती में गए, वहाँ का मिट्टी देखा कैसा है, सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट है, बाप रे बाप। सारे भक्त कार्तिक में उधर जाके धूल उड़ाते हैं अपने ऊपर, और वो उस धूल में लोटपोट होते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने वहाँ पर लीलाएं किए हैं, खुद कृष्ण ने रेंगा। अभी भी आप जाएंगे कार्तिक में, बहुत भक्त वहाँ जाते हैं, एक एक भक्त जो ना दूसरे को पकड़ के खींचते रहेंगे उसमें स्लेज गाड़ी के जैसा, और एक दूसरे के ऊपर मिट्टी डालते हैं, एकदम धूम मचाते हैं भक्त वहाँ जाके, क्योंकि कृष्ण उस मिट्टी में खेले। सॉफ्ट मिट्टी तो है ही, और साथ साथ में गोबर और गोमूत्र उसमें मिक्स हुआ रहता था, तो और सॉफ्ट बन जाता था, और वो भी ठंडा ठंडा। और उसमें, और जब भी माँ यशोदा देखती थी कीचड़ हो गए हैं, तो यशोदा मैया देख के ये गोबर कहाँ से लाया ऐसा नहीं बोलती थी वो देखते ही प्रेमवश अपने बच्चे को पूरा आलिंगन करती थी, और अपने ऊपर उठा के अपने ही पल्लू से उसको पोंछती थी, स्नान करवाती थी, कपड़ा पहनाती थी। कितनी मधुर मधुर लीलाएं कृष्ण करते थे। गाय को छोड़ देंगे, बछड़े को छोड़ देंगे दूध पिए बिना ही, पकड़े जाएंगे तो बोलेंगे तुम्हारा बछड़ा है, तुम्हारा गाय है, मुझे क्या फ़ायदा होगा उसमें, तुम्हारा बछड़ा ही हुष्ट पुष्ट होगा ना, कितने लोभी हो, बछड़े का दूध तुम लोग पी जाओगे, ऐसे चिल्लाते थे। ऐसे ऐसे हरकतें करते हैं। इसलिए यहाँ पर सत्यव्रत मुनि याद कर रहे हैं उन सारे लीलाओं को। इति दृक्ष लीला भीरानंद कुंडे, आनंद कुंड, ये आपका इस प्रकार की लीलाएं रूपी कुंड में, वो कुंड में क्या है, आनंद है। कैसी आनंद है? कृष्ण की लीला रूपी आनंद है।
और आप क्या करते हैं मालूम है? निमज्जनतम म्याख्यापयंतम, आपने अपने भक्तों को, गोकुलवासियों को ऐसे कुंड में डुबोते रहते हैं, ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं, तो सारे भक्त उन लीलाओं को देखते हैं, गोकुलवासी आकर बोलते हैं, सुनने वाले सुनते हैं, बार बार बोलने वाले बोलते हैं, इस प्रकार से सब लोग उसमें डूबते हैं। हमें अगर डूबना है, सच में डूबना है, तो किस में डूबना चाहिए? कृष्ण लीला रूपी कुंड में डूबना चाहिए, जो कृष्ण हमें डुबाना चाहते हैं। मगर हम किस में डूबते हैं? है ना, किस में डूबते हैं? मोबाइल में डूबते हैं। ऐसा डुबकी लगाते हैं कि बाजू में कौन है वो भी पता नहीं चलता है, यूं डुबकी लगा दे, एकदम निमज्जनता है, उसके अंदर घुस गए। और कहाँ डुबकी लगाते हैं? है ना, पैसा कमाने में। और कहाँ डुबकी लगाते हैं? घरेलू कामकाजों में, भौतिक चीज़ों में, मौज मस्ती करने में, सिनेमाएं देखने में, फिजूल के बातें करने में। ऐसे डुबकी लगाते हैं हम कि उसमें से निकल नहीं पाते, और इसलिए हमको क्या होता है? बहुत दुख सताता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सब सताता रहता है। इतना परेशान रहते हैं बीमारी से, है ना। ऐसा एक भक्त है, बोले कि एकदम शुगर बढ़ गया, नहीं शुगर लो हो गया, कुछ तो ऐसा है, बीमारी हो गया, हाथ कांप रहे, फिर भी ऑफिस जाता है। बोलते हैं अरे प्रभु जी 6 महीना और है, पूरा कर लेता हूँ तो वो मतलब क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट में कुछ मतलब ज़्यादा कुछ ऐसा मिलता है ना, तो वो सब मिल जाएगा। मैं बोला अरे भाई प्रभु जी आप मर जाएंगे तो? नहीं प्रभु जी थोड़ा बहुत मतलब डुबकी लगाए हुए हैं। अरे प्रभु एटलीस्ट अभी तक तो आँखों को सुनाई नहीं पड़ता है, कानों को दिखाई नहीं पड़ता है, तो अब तो थोड़ा सा सुधर के आ जाओ कृष्ण कथा सुनने के लिए। तो पर भी तैयार नहीं, उसी में लगे हुए। बोलो भगवान क्या करते हैं? तदीय सितज्ञेषु, ये शब्द जो ना बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तदीय स्पितज्ञेषु, ये जो शब्द में ना 3 शब्द है। तदीय में तदीय और ईशित और ज्ञेषु, अज्ञेषु, ऐसे 3 शब्द उसमें है। तदीय मतलब अपना, आपका, खुद का, तदीय है ना, तदीय वस्तु आपका। और ईशित मतलब आपकी महानता, आप ईश्वर है ना, तो आपकी महानता के बारे में जिसको ज्ञान है, मतलब जो लोग ये जानते हैं कि आप ईश्वर है, आप परम ब्रह्म है और आप सृष्टि करता है, ये सब जिसको ज्ञान है ना, आप स्वघोषम, आप ये घोषणा करना चाहते हैं, ये बताना भी चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं मालूम है? भक्तेर जितत्वम, क्या बताना चाहते हैं? भक्त ही मुझे जीत सकता है। किसको बताना चाहते हैं भगवान? जो लोग ये सोच रहे हैं कि भगवान जो है सृष्टि करता है, परम ब्रह्म है, ज्ञान से भगवान को जान सकते हैं, योग से भगवान को जान सकते हैं। आजकल तो ऐसे लोग हैं कि योग से भगवान को जानने के बारे में तो बोलते भी नहीं है। वो ये बोलते हैं कि योग करो निरोग रहो। योग का मुख्य उद्देश्य निरोग रहना नहीं है। योग का उद्देश्य है कि भगवान के साथ जुड़ना। आप कोई बता रहा है योग करो भगवान से जुड़ो? कोई बताता है? कोई स्लोगन है? मगर स्लोगन में क्या लिखा रहता है? योग करो। अब बताओ क्या ये योग का उद्देश्य है? तो योग के द्वारा किसी और के द्वारा मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो, केवल भक्तेर जितत्वम, केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे जीत सकते हो। पुनः प्रेमतस्तम सतावृत्ति बंदे, इसलिए प्रेम पूर्वक फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सता मतलब 100 बार, वृत्ति मतलब बार बार, बंदे मतलब बंधन, आपको बार बार बंधन कर रहा हूँ प्रभु, क्योंकि आप भक्ति के द्वारा ही जीते जाते हो, इसलिए मैं बार बार प्रणाम करता। कितना मतलब मीनिंगफुल है ना, कितना सुंदर उन्होंने बताया सत्यव्रत मुनि ने। देखिए चौथा वाला है ना, 15 मिनट बाकी। वरम देव मोक्षम न मोक्षम बधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्या विरास्तं किमन्ये। वरम देव मोक्षम न मोक्षम बधिं वा,
हे वर देने में श्रेष्ठ देव, है ना, हे देव, हे वर देने में श्रेष्ठ। भगवान का एक नाम है वरदराज। क्या नाम है? वो वर देने में श्रेष्ठ है। अगर किसी को वर भी चाहिए ना, बेनेडिक्शन चाहिए ना, उसे ना ये टॉम डिक एंड हैरी के पास जाने की जरूरत नहीं है। उसको सिंपली कहाँ जाना चाहिए? भगवान कृष्ण के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो वर देने में राजा है। और तो और वो ऐसे वर देने वाला व्यक्ति है कि वो ऐसे ऐसे चीज़ें दे सकते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति तो कभी दे ही नहीं सकता। ऐसा है वरम देवम। आप तो वर देने में राजा हैं, आप देव हैं, मगर मुझे मोक्ष तो नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए मुझे? मोक्ष नहीं चाहिए। अच्छा, और क्या चाहिए? ना मोक्षम बधिम्बा, और मोक्ष से बढ़कर भी नहीं चाहिए। मोक्ष भी नहीं चाहिए, मोक्ष से बढ़कर भी नहीं चाहिए, और फिर न चान्यम, इसके अलावा और अलग अलग चीज़ें वो भी नहीं चाहिए मुझे। 3 बात बोल रहे हैं। क्या क्या बोल रहे हैं? प्रभु आपको मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आप तो वर देने में राजा हो, इसलिए तुरंत मुझे वर मत दे देना। वर देने में राजा ना, तो तुरंत वर मत दे देना मुझे। तो फिर ना मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, तो फिर मोक्ष से कुछ बढ़कर चाहिए भाई ना। वो मोक्ष से बढ़कर वस्तु भी तो और कुछ ना, और ना अच्छा अन्यम, और बाकी अन्य सारा चीजें भी नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? इदम ते वपुरनाथ गोपाल वालम। इदम ते, यही आपका वपु शरीर, यही आपका शरीर। कौन सा? ये गोपाल बाल जो स्वरूप है ना, बाल गोपाल का जो स्वरूप है, सदा में मनस्या रास्तम की मन, हमेशा मेरे मन में रहे, यही मुझे चाहिए। अंत में क्या कहते हैं? कि मन्य, और दूसरे चीजों का क्या आवश्यकता है, दूसरे चीजों का क्या फायदा है। अच्छा, मोक्ष मतलब क्या है? साधारणतः हम क्या चाहते हैं? सब लोग क्या सोचते हैं? बस अंत में मोक्ष मिल जाना चाहिए, ऐसा सोचते हैं ना। पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, है ना। जो धन होता है ना, उससे धर्म करना चाहिए, फिर अंत में मोक्ष की कामना करनी चाहिए व्यक्ति को। मगर यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। तो व्हाट इज मोक्ष? मोक्ष मतलब क्या है? मोक्ष मीन्स भगवान के जो ब्रह्म जिसको कहते हैं ना, लाइट, एफल्जेंस ऑफ लॉर्ड, उस ब्रह्म में लीन हो जाना, दैट इज कॉल्ड मोक्ष। यहाँ पर मोक्ष का अर्थ वो है। तो बोल रहे कि मुझे वो आपके ब्रह्म में लीन नहीं होना है। तो फिर भगवान बोलते हैं कि अच्छा ब्रह्म में लीन नहीं होना है, तो फिर उससे थोड़ा बढ़कर है, वैकुंठ लोक में जाना है तुमको, नारायण स्वरूप में, उधर जाना है। 5 प्रकार के मोक्ष होते हैं। मुक्ति, मोक्ष मतलब मुक्ति ना, 5 प्रकार के होते हैं। क्या क्या मुक्ति 5 प्रकार के होते हैं? पहला होता है सायुज्य। सायुज्य का अर्थ होता है भगवान के ब्रह्म तेज में लीन हो जाना, उसको क्या कहते हैं? दूसरा है सारूप्य। सारूप्य मतलब भगवान की जैसा ही रूप मिलना, शंख चक्र गदा पद्म बला, वैकुंठ में। तीसरा है सामीप्य, भगवान के नजदीक जाना। चौथा है सालोक्य, भगवान के धाम में जाना, वैकुंठ में। और 5वां है सार्ष्ठी, भगवान की जितना ही ऐश्वर्यशाली होना। तो सबसे पहले मोक्ष मना कर दिए, मतलब सायुज्य मना कर दिए, और बचा 4 ना। और वो 4 कहाँ मिलता है? भक्ति करने से वो भी मिलता है भाई, वैकुंठ जाने के लिए। तो भगवान शायद सोचे कि तुमको और उसके ऊपर चाहिए क्या? बोलते नहीं नहीं, वो मोक्ष से बढ़कर वो 4 चीज़ें ना, वो भी मुझे नहीं चाहिए। सारूप्य, सालुक्य, है ना, सामीप्य, साष्टी, ये भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए तुमको? हाँ, और कुछ अन्य वस्तुएं चाहिए? मतलब नहीं, कुछ और नहीं चाहिए। तो फिर भगवान को और कंफ्यूज ना करते हुए, कंफ्यूज है ना, अभी क्या चाहिए तुमको? बोलते कि नहीं, कंफ्यूज मत होइए, आपका ये जो स्वरूप है ना, बाल गोपाल वाला स्वरूप जो मेरे सामने देख रहा हूँ, यही स्वरूप हमेशा मेरे मन में स्मरण रहना चाहिए, यही मुझे चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। लास्ट वर्ड है किमन्ये। किमन्ये मतलब क्या जरूरत है दूसरे वस्तुओं का। अच्छा, क्यों ऐसा बोला? क्योंकि उनको तो ये मालूम है ना, अगर कृष्ण मिल जाते हैं तो बाकी सारा चीज़ें तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा ना, इसमें कोई शंका है? कृष्ण मिले मतलब बाकी सब तो स्वाभाविक ही मिल जाएगा। ये नॉलेज उनके पास था, इसलिए बोलते कि बाकी क्या करना है मुझे, है ना।
दूसरा कि मन्य का अर्थ क्या है कि कृष्ण को ये बताना चाहते थे कि प्रभु मेरा ना एकदम से प्योर लव आपके इस बाल गोपाल के प्रति है, मुझे और कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं चल रहा है। क्लियर करना चाहते थे भगवान से, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। और ये मनस्या विरास्तम, ये जो वर्ड है ना, ये श्लोक में उनकी मन की इच्छा व्यक्त करते हैं। सत्यव्रत मुनि चौथे नंबर श्लोक में क्या कर रहे हैं? अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। 2 श्लोकों में, चौथे में और 5 में। ये मनस्या विरास्तम ये 2 बार आया है, चौथे में भी आया है और 5वें में भी आया है। चलो देखते हैं 5वें में क्या बोलते हैं। इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यंत नीलेर्वृतं कुन्तलेर्स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तं धरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्ष्यलाभे। मनस्या विरास्तम आया ना यहाँ पर भी, उसमें भी आया था ना। मतलब 4 नंबर श्लोक 5 नंबर श्लोक में सत्यव्रत मुनि अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। चाहता क्या हूँ मैं क्यों आपको प्रार्थना कर रहा हूँ, है कि नहीं, वो यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। देखो, इदम ते मुखाम भोजो, इदम मतलब ये वाला, ते मतलब आपका, किसके बारे में बोल रहे थे? पहले श्लोक में किसके बारे में चर्चा किया उन्होंने? किसके बारे में? भगवान के ये बाल गोपाल। तो यहाँ पर इदम शब्द किसके लिए है? उस बाल गोपाल स्वरूप के हैं। इदम ते आपका ये बाल गोपाल वाला स्वरूप कैसे है? मुखाम्बोजम अत्यंत नीलेर, मुखम अंबुजम, अंबुजम का अर्थ होता है अंबुज, है ना, जो पानी को पीता है, या पानी से जो जात होता है ना। पानी से जात कौन होता है? कमल फूल, कमल का एक नाम है अंबुज। और मुखाम्बुज का अर्थ होता है आपका मुखमंडल कैसा है? कमल फूल के जैसा। और कैसा कमल फूल है? नील कमल के जैसा। नीलम अत्यंत नीलेर मतलब एकदम से ब्लूइश है भगवान कृष्ण का, है ना। वो देखो यहाँ पर फोटो भी कितना सुंदर है, आंखों से आंसू भी आ रहे हैं, एकदम से ब्लूइश है, कानों में कुंडल भी है, और आंखें देखो बराबर, है ना, शतांक नेत्रम, डरा हुआ आंखें। इस्कॉन के जो पेंटिंग्स है ना, भक्तों से गाइड किया हुआ पेंटिंग्स है ना, मतलब ऐसा देखने से पता लगता है कि वो इस्कॉन का पेंटिंग हो सकता है करके। हर एक पेंटिंग, प्रभुपाद जी के जितने पेंटिंग है, मैं जब भी इस्कॉन में नया नया आया था ना, मतलब कई घंटों मैंने वो सारे पेंटिंग्स को बारीकी से देखता था कंप्यूटर में, और बार बार देखता था, बहुत अच्छा लगता था। मतलब वो पेंटिंग्स में ही पूरा कृष्ण की प्रति का जो मतलब भाव है, प्रेम है, सब व्यक्त हो रहा है। इतना सुंदर पेंटिंग्स है, इसलिए हम हमारे जितने भी केंद्रों में जाएंगे ना, हमारे पेंटिंग्स लगे हुए रहते हैं इस्कॉन के, बड़ा सुंदर पेंटिंग्स है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? मुखाम्बोजम, मुखम मतलब आपका मुखमंडल, योर लोटस लाइक फेस, आपका मुखमंडल कैसे है? कमल फूल, नील कमल के जैसा है। अच्छा, उतना ही नहीं, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? रूप के बारे में बता रहे हैं भगवान का ना, सौंदर्यता, सुंदरता के बारे में। वृतम, आवृतम, आवृतम शब्द का अर्थ क्या है? ढका हुआ है। सुंदर तो है ही, नीले कमल के फूल जैसा, मगर वो ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? वृतम कुंतलम, कुंतलई, कुंतलई का अर्थ होता है घुंघराले बालों से ढका हुआ है। तो कृष्ण का सुंदर मुखमंडल किससे ढका हुआ है? घुंघराले से। अच्छा, उतना ही नहीं, ये जो आपका घुंघराले बालों से ढका हुआ सुंदर सा मुखमंडल है ना, वो स्पेशल क्या है मालूम है? बार बार गोपी के द्वारा चुंबन प्राप्त किया हुआ है। यानी यहाँ पर वो कह रहे हैं चुंबितम, है ना, मुहुस चुंबितम, बार बार चुंबन किया हुआ, बार बार किस किया हुआ, वो आपका फेस है। कौन किस किया है यहाँ पर, है ना? बार बार गोपिया, वो गोपी ने किस किया हुआ है। यहाँ पर ये गोपिया शब्द 2 लोगों के लिए है। किसके लिए? एक तो यशोदा मैया के लिए, क्योंकि बाल गोपाल को स्वाभाविक की माता प्रेम करती है तो उनको लालन करते समय निश्चित रूप से उनको चुम्बन देती है, और स्वाभाविक रूप से प्रेयसी जो श्रीमती राधा रानी है उनके द्वारा भी श्री कृष्ण को चुम्बन मिला हुआ है। तो ये गोपिया के द्वारा चुम्बन किया हुआ जो आपका नील कमल मुखमंडल है, वो कैसे ढका हुआ है? आपके घुंघराले, कर्ली हेयर बोलते हैं ना, घुंघराले बाल, घुंघराले बालों से ढका हुआ है ना। देखो कितना सुंदर है। और क्या है? उतना ही नहीं प्रभु,
मुहुश्चुंबितम बिंब रक्ताम धर्म में, आपका जो अधर है, अधर मतलब लिप्स। देखो सत्यव्रत मुनि एकदम से उनका चेहरे का बारीकी बारीकी बता रहे हैं। पहले तक कानों के बारे में, कुंडल के बारे में कितना सुंदर बोला, और अभी उनके चेहरे के बारे में बोला। फिर बोल रहे हैं कि बाल भी ढके हुए हैं। ये भी बोल रहे हैं कि उन गालों में ये जो छू रहा है ना ये कुंडल, वो गालों में राधिका ने या तो यशोदा मैया ने बार बार चुंबन भी किया हुआ है। और ये भी बोल रहे हैं कि आपका जो अधर है ना प्रभु, आपका जो लिप्स है ना प्रभु जी, वो बिंब फल की जैसा बड़े लाल लाल है, बड़े सुंदर है। भगवान का मनस्याभिराम विरामस्त्य, मेरे मन में स्मरण यही रूप का होना चाहिए। बाल गोपाल रूप कैसा वाला? करली हेयर वाला, मुंह में गिरा हुआ है, गोपी के द्वारा चुंबन प्राप्त और लाल लाल होठे वाले, ये जो आपका स्वरूप है ना वो मेरे मन में आना चाहिए बार बार। अलम लक्ष्य लाभ है, अलम लक्ष्य लाभ है शब्द जो ना सेम एज की मन्य। अलम लक्ष्य लाभ है शब्द का अर्थ होता है, अलम मतलब बाकी सब का प्रॉफिट, लक्ष्य लाभ है, लक्ष्य मतलब और लाखों करोड़ों, लाभ है मतलब प्रॉफिट। दूसरे दूसरे प्रॉफिट का क्या आवश्यकता है मुझे? क्यों? क्योंकि आपका ये बाल गोपाल स्वरूप ही मुझे चाहिए। समझ में आया? 5 नंबर श्लोक, छठा। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जलाब्धिमाग्नम कृपा दृष्टि बृष्टाति दीनं बतानो गृहाणे क्षमामज्ञामे दक्ष दृश्य। ये बहुत करुणामय श्लोक है। अभी क्या बोल रहे हैं देखो, सबसे पहले उनके आप महान है, ईश्वर है, वो बता दिए। फिर बोलते हैं आप सच्चिदानंद है। फिर उनको बता रहे हैं आप गोपी यशोदा से भी डर रहे हैं प्रभु। फिर बोल रहे हैं कि आप दोनों आँखों को मसल रहे हैं, रो रहे हैं, आपके आंखें डरे हुए हैं। ऐसे भगवान दामोदर जो ना भक्ति से बंध जाते हैं। फिर बोल रहे हैं कि आप तो वर देने में राजा है प्रभु जी, मगर मुझे मोक्ष तो नहीं चाहिए, और ना ही मोक्ष से बढ़कर कुछ चाहिए, ना ही और अन्य वस्तुएं चाहिए। चाहिए क्या? मुझे तो आपका ये बाल गोपाल स्वरूप चाहिए। कैसे वाला बाल गोपाल स्वरूप? वो जो स्वरूप है, घुंघराले बाल वाले, रंग अधर वाले, नील कमल जैसा दिखते हैं, गोपियों के द्वारा चुम्बन प्राप्त स्वरूप चाहिए। यहाँ तक बताने के बाद अभी क्या बोल रहे हैं वो? हे भगवान, हे देव, हे दामोदर, भक्ति के द्वारा बंधे गए भगवान। वो ये बोल रहे हैं कि आप भक्ति के द्वारा बंधे जाते हैं ना, मैं अभी भक्ति कर रहा हूँ आपका। हे दामोदर, हे विष्णु। विष्णु क्यों? विष्णु सर्वत्र वसति, सब जगह जो उपस्थित है कि नहीं, है ना? आप सब जगह उपस्थित है। प्रसीदो प्रभु, प्रसीद का अर्थ होता है कृपा करिए प्रभु मेरे ऊपर। प्रसीद का मतलब प्रसाद। प्रसाद मतलब तो प्रसाद। याद आ गया? हाँ, आज भले ही भरपेट रहेगा मगर वो आज एकादशी वाला प्रसाद रहेगा, है कि नहीं? प्रसाद। इस्कॉन में प्रसाद मतलब रामदाना नहीं, इस्कॉन में प्रसाद मतलब प्रेमदाना। वो पेट भर के खिलाएंगे, दैट इज प्रसाद। द रियल मीनिंग ऑफ प्रसाद इज कृपा। प्रसाद का अर्थ क्या है? कृपा। अभी जैसे कि ये हार भगवान का ऑफर किया हुआ रहेगा तो ये भी क्या हो गया? प्रसाद। तो कोई खाने का पदार्थ भगवान का ऑफर किया तो हो गया प्रसाद। सुबह सुबह हमको अत्तर मिलता है, भगवान का अर्पण किया हुआ, क्या है? प्रसाद। प्रसाद मतलब भगवान की कृपा। भक्त मतलब प्रसाद, वो भगवान की कृपा। तो प्रसिद्ध प्रभु मेरे ऊपर कृपा करिए। दुख क्यों कृपा करना चाहिए तुम्हारे ऊपर? अगर भगवान पूछते हैं कि क्यों कृपा करूं? क्योंकि दुख जलाब्धि मग्नम, कि मैं दुख रूपी जल में डूब चुका हूं। क्या बोल रहे हैं? दुख जलाब्धि मग्नम, मैं ये संसार रूपी जो भवसागर जिसको कहते हैं ना, उसमें डूब गया हूं। मैं वहां से निकल नहीं पा रहा हूं। किसके बारे में बोल रहे हैं? शायद वो इसके लिए बारे में बोल रहे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे। शायद ये संसार के बारे में बोल रहे है ना। बहुत कठिन है संसार, कितना कष्ट मिलता है। सत्यव्रत मुनि के बारे में क्या कहना? वो बेचारे तो भगवान के ऐसे भक्त हैं। अपने बारे में सोचिए, अपने लिए तो बाकी सारा श्लोक पता नहीं कितना अप्लीकेबल है, ये श्लोक तो बराबर अप्लीकेबल है
है कि नहीं? कितना कष्ट है संसार में, है कि नहीं? न चाहते हुए कष्ट मिलता है, न चाहते हुए दुख मिलता है कि नहीं? कोई चाहता है दुख मिलना चाहिए मुझे करके? कोई चाहता है मुझे हार्ट अटैक आना चाहिए? कोई चाहता है मुझे मच्छर भी काटना चाहिए? चाहता है कोई? नहीं ना। फिर भी सब सुखी रहना चाहते हैं, मगर यहाँ पर दुखी है। भगवान जी ने इस संसार का बनाया ही ऐसा है, दुखों का घर है, यहाँ पर दुख ही मिलने वाला है। बहुत दुख में फंसा हुआ। क्यों दुख में फंसे हुए? क्योंकि मैं बार बार यहाँ जन्म लेता हूँ ना। भगवान पूछेंगे तू फिर क्यों यहाँ जन्म लेते हो बार बार, यहाँ क्यों दुख में हो? एक्चुअली मेन रीज़न क्या है प्रभु मालूम है आपको? मैं भूल चुका हूँ। क्या किया मैंने आपको? वो जो बाल गोपाल स्वरूप है ना आपका, वो मैं भूल गया हूँ, इसलिए मैं दुखी हूँ। एक्चुअली दिस इज द रियल दुख। असलियत में कुछ दुख है ना व्यक्ति का, वो इसके लिए दुखी होना चाहिए कि मुझे कृष्ण की भक्ति क्यों नहीं हो रही है, मुझे मेरे से क्यों कृष्ण को प्राप्त करने के लिए इच्छा नहीं हो रही है, क्यों मुझे जप करने के लिए मन नहीं हो रहा है, क्यों मंदिर जाने के लिए मन नहीं हो रहा है, क्यों भक्तों की सेवा करने के लिए मन नहीं हो रहा है। इसके लिए दुखी होना चाहिए। मगर हम दुखी किसके लिए होते हैं मालूम है ना? कोई हाँ बताओ? विनायक को बराबर मालूम है, पैसों के लिए दुखी होते हैं। बता, वो बड़ा बुद्धिमान है, ऑब्जर्व करता रहता है संसार को, क्या हो रहा है, पापा कर क्या रहे हैं, सुबह निकलते हैं शाम को आते हैं, परेशान रहते हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब ऑब्जर्व करता है, आइडिया लगाता है। पैसों के वजह से परेशान है सब लोग। इसलिए दुख जलाब्धि मग्नम, संसार रूपी जल में मैं मग्न हो चुका हूं प्रभु। आपको मैं भूल गया हूं ना, ये मेरा दुख है। दुख जलाब्धि मग्नम कृपा दृष्टि वृष्टियाति दीनम बतानो, मैं बहुत दीन हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, इसलिए कृपा दृष्टि वृष्टि, आपकी कृपा का वृष्टि मेरे ऊपर तो करिए प्रभु जी थोड़ा। मामज्ञ मेध्यक्ष दृश्य। तो इस प्रकार से कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। 7 नंबर श्लोक। कुबेरात्मजो बद्ध मूर्ते वायाद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ने प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह। भगवान पकड़ लिए रहेंगे बात को। अच्छा तुम तो बोल रहे थे मोक्ष नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, अभी बोल रहे हो कि तुम तो संसार में डूबे हुए हो, मतलब ये संसार से तुम मुक्ति चाहते हो, इधर परेशान हो वापी में केमिकल के वजह से, इससे मुक्ति चाहिए? कि ना 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 ना, मैं इस संसार से मुक्ति पाने के लिए आपसे प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। तो फिर कुबेरात्मजो बद्ध मूर्ते, फिर मैं कैसे दे सकता हूँ मुक्ति मुक्ति जो भी तुम मांग रहे हो, मैं खुद बंधा हुआ हूँ ना। तो प्रभु आप बंधे हुए तो जरूर है, मगर आपने क्या किया? कुबेर आत्मजो बद्ध मूर्ते वही अद्भुत, आपने बंधे हुए तो है, मगर बंधे हुए होने पर भी आपने कुबेर के 2 बेटों को उद्धार कर दिया, आपने बंधन मुक्त कर दिया। आपने उनको बंधन मुक्त केवल इस संसार से नहीं किया, तो नारद मुनि के पाप से भी, अच्छा केवल नारद मुनि के पाप से आपने नहीं बचाया, श्राप से नहीं बचाया, संसार से भी बचा दिया। अच्छा केवल संसार से ही नहीं बचाया, आपने उनको अपना भक्ति दिया, है ना? भक्ति भाजव कृतौच, उनको क्या कर दिया? उनका भक्त बना दिया, और भक्त बना के अपना भक्ति में लगा दिया। कुबेर के लड़कों को बंधे हुए होने पर भी बचाया, केवल बचाया नारद मुनि के श्राप से ही नहीं, संसार से ही नहीं, भक्ति भी दे दिया। हालांकि उन लड़कों ने तो कोई भक्ति नहीं किया था, और मैं कब से तुम्हारा प्रार्थना कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ। तो बोल क्या रहे हो प्रभु? ये बोल रहा हूँ मैं कि तथा प्रेम भक्तिम स्वकाम में प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो में स्थित दामोदर हो। प्रभु मुझे तथा प्रेम भक्तिम, वो प्रेम भक्ति चाहिए। कौन सा प्रेम भक्ति? जो भक्ति आपने किसको दिया? कुबेर के 2 लड़कों को दिया ना, वो भक्ति मुझे चाहिए। हाँ
न मोक्षे ग्रहों में स्थित, मेरे को कोई मोक्ष वक्ष में कोई लेना देना नहीं है, वही भक्ति। देखो भगवान घुमाना चाहते मगर वो घूमना नहीं चाहते, नहीं 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 नहीं, मुझे तो भक्ति ही चाहिए, प्रेम भक्ति ही चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है ना, शुरू से बोल दिया हूँ कि बाकी कार्य कोई चीज़ों से कुछ मिलने वाला तो है नहीं। लास्ट ऐसे अनेकों बातें आचार्यों ने एक एक श्लोक में इतनी मधुर मधुर लीलाएं बताए हैं, मगर क्या है ना, हमारे पास समय और साथ साथ में इतना देर बैठ के सुनने की जो पेशेंस, धैर्य ना नहीं है। लास्ट में नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने तदीयदरायथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। नमस्ते, फिर से लास्ट में फिर समराइज कर रहे हैं, पूरे 8 श्लोकों को समराइज करते हैं। इसमें समराइज के फिर से नमस्कार बोलते हैं। नमस्ते प्रभु, किसको नमस्कार अभी कर रहे हैं, अभी लिस्ट बता दिए। सबसे पहले तो मैं आपका उस रस्सी को नमस्कार करता हूँ। कौन सी रस्सी? अरे वही रस्सी जो दिव्यमान रस्सी है, जो एकदम से चमकने वाली और स्पेशल रस्सी है। क्यों स्पेशल नहीं है? पहली बात तो इसलिए स्पेशल है, वो उस उदर को, यानी वो पेट को बांध दिया जिस उदर में पूरा संसार बसा हुआ है, जिनका ना तो कोई आदि है और ना कोई अंत है। ऐसे अनंत प्रभु को अगर कोई रस्सी बांध देता है तो सोचो कितना खतरनाक रस्सी होगा वो, कितना महान रस्सी होगा वो। उस महान रस्सी को मैं, और दूसरी बात है कि वो रस्सी क्या है, राधा रानी की कृपा है ना, इसलिए मैं प्रे करता हूँ। और दूसरा ये है, आपके उस उदर को भी मैं प्रार्थना करता हूँ। वो उदर, जिस उदर को बांधने के लिए माँ यशोदा बार बार ट्राई कर रही थी, फिर भी 2 उंगली कम पड़ रहा था, मगर माँ के ऊपर कृपा दिखाने के लिए आपका उदर ऐसा एडजस्ट हो गया कि वो 2 उंगली भर भी गया। वो स्पेशल आपका जो उदर है, जिसके अंदर पूरा संसार बसा हुआ है। आपने बचपन में अपने माँ को दिखाया तो मुझे याद है, यमुना के किनारे मिट्टी खाते समय मैया ने बोला था मुंह खोल, तो आपने मुंह खोल के पूरा संसार दिखाया था उनको। पूरा संसार आपके उदर में है, फिर भी रस्सी से बंध गया उस, तो वो उदर को मैं तदी उदराय विश्वस्य धामने, जिसमें विश्व है। फिर मैं उस राधा रानी को प्रार्थना करता हूँ, नमो राधिकाय तदीय प्रियाय। कौन राधा रानी? वही जो तदीय प्रियाय, आपकी बहुत प्रिय है ना। उनको क्यों? क्योंकि उन्हीं के वजह से ही आप इस लीला को किया। पॉइंट 1, उन्हीं के कृपा से ही माँ ने भी बांधा, क्योंकि कृपा शक्ति तो वही है। दूसरा विषय। तीसरा, मैं इसीलिए प्रार्थना कर रहा हूँ उनको, किसके लिए? क्योंकि वो राधा आपका बहुत प्रिय है। अच्छा, राधा प्रिय क्यों है? इसलिए प्रिय है, पूरे संसार में सबसे ऊंचे कोटि की भक्त अगर आपका कोई है, वो कौन है? श्रीमती आपकी बहुत बड़ी भक्त हैं, प्रेम भक्त हैं आपकी। ऐसी भक्ति करती है ना आपकी, इसलिए आपके लिए बहुत प्रिय हो। और उसी भक्ति को ही प्राप्त करने के लिए मैं प्रे कर रहा हूँ ना, इसलिए राधा रानी की कृपा भी मुझे चाहिए, इसलिए मैं राधा रानी को भी प्रे कर रहा हूँ। नमो राधिका ये तदीय प्रियाय, आपकी प्रिय है वो। और नमो अनंत लीलाय, आपकी उस अनंत लीला को मैं, कौन अनंत लीला? जो छोटे छोटे लीलाएं किए हैं वो तो है ही, मगर यहाँ पे अनंत लीला शब्द जो है ना, स्पेशली इंगित किया गया है रास लीला के लिए, क्योंकि रास लीला भगवान का अनंत है, कंटिन्यूस चलते हैं, कभी बंद नहीं होते कृष्ण के रास, अनंत रास। उस लीला के बारे में अनेकों बातें आचार्य कहते हैं, ना तो बोलने योग्य हैं हम, ना ही हम यहाँ चर्चा करने योग्य जगह है। उन रास लीला, अनंत लीलाओं को भी मैं प्रार्थना करता हूँ करके अब सत्यव्रत मुनि ये 8 श्लोकों को यहाँ पर समाप्त करते हैं, पूर्णाम विराम देते हैं। किसको प्रार्थना किए? उस दीदीप्यमान रस्सी को, आपका उस विश्व जो आपके उदर में, उस उदर को, फिर बाद में किसको? श्रीमती राधा रानी को, फिर अनंत लीलाओं को। इन 4 चीज़ों को प्रणाम करते हुए सत्यव्रत मुनि ने इस दामोदर अष्टकम को जो है यहाँ खत्म करते हैं। ये दामोदर भगवान जो है ना,
हमारे इस्कॉन वालों के लिए बहुत स्पेशल है, प्रिय है। और दामोदर जी का ये जो कृपा है ना, सत्यव्रत मुनि जिसके लिए प्रे कर रहे हैं, असलियत में इस्कॉन के ऊपर है। क्यों मालूम है? इस्कॉन की शुरुआत ही उनसे होता है। आपको मालूम है ये इस्कॉन का प्लानिंग ब्लूप्रिंट प्रभुपाद जी ने कहाँ बनाया था? राधा दामोदर मंदिर में, वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर हैं। हम अभी जा रहे हैं ना, वहाँ चलेंगे। वहाँ पे प्रभुपाद जी कई दिन बैठकर इस्कॉन का ब्लूप्रिंट बनाए थे, वहाँ विचार किए थे। ये दामोदर भगवान ही श्रील प्रभुपाद जी को ज्ञान प्रदान किए थे, वहाँ पर कृपा किए थे। वहीं से इस्कॉन मूवमेंट का जो ना, वहाँ से फिर प्रभुपाद जी ने भागवत लिखा, हाँ, साथ में ले जाने के लिए। फिर वो विदेश यात्रा के लिए प्लानिंग किए थे। दामोदर, राधा दामोदर। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।